पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि इस समाज में मिर्च मसाले वाले खबर से दूर हट करके पर्यावरण से संबंधित खबर के लिए हमारे पास आए, पहली बार आए, इसके लिए आपको साधुवाद। कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है। कभी एक पेड़ पर्यावरण के नाम, कभी एक पेड़ माता के नाम, कभी एक पेड़ मित्र के नाम, तो कभी एक पेड़ पिता के नाम। तमाम तरह के कार्यक्रमों के साथ साथ जहां लोगों में निःशुल्क पौधे का वितरण, वह भी ऐसा पौधा नहीं कि जो इनके मन में आया वो वितरण कर दी। ऐसा पौधा जो लोगों के काम की लकड़ियां हो, जो लोगों के काम का पौधा हो, ऐसे पौधों का वितरण शांता श्रीवास्तव जी द्वारा किया जा रहा है। महंगे पेड़ जैसे आपको दिखाएं कि चंदन का पेड़, तो ये नींबू का पेड़, इधर एक फूल है, इधर भी एक फूल है, देख सकते हैं कितना प्यारा फूल विकसित हो रहा है। इधर आम के पेड़ हैं, रबर प्लांट हैं, महोगनी का पेड़ है। महोगनी का पेड़ वही पेड़ जिससे बंदूक का बट बनता है। इतने महंगे पेड़, इनकी लकड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं। फिर आम का पेड़ है। इस तरह से तमाम पेड़ पौधे जो है इनके द्वारा वितरित किए जाते हैं। जानकारी लेंगे कि शांता जी, ये जो पेड़ के प्रति आपका लगाव है, ये कब से? ये लगाव मेरा बचपन से है, शुरू से हम करते आ रहे हैं। अभी एक साल हम कांवड़ियों से भी एक गाड़ी लदवा के पौधा हम भेजे थे बाबा धाम के लिए, कि आप लोग रास्ते भर जहाँ जहाँ उतरिएगा, फ्रेश होइएगा, वहाँ लगाते जाइएगा या लोगों को एक एक वितरण करते जाइएगा। एक गाड़ी पौधा मैं भिजवाई थी शायद 2007-8 में। अच्छा, हाँ, एक गाड़ी पौधा मैं भिजवाई थी बाबा धाम के लिए। वैसे मुख्य रूप से आप रहने वाली कहाँ? रहने वाले तो हम कुशीनगर जिले के हैं, पर यहाँ हम आए थे एक सोशल वर्क के इसमें, एक NGO के थ्रू। अच्छा, तो उसमें हमने काम किया। उसमें तो नेटअप का गड्ढा वड्ढा हमने इतना बनवाया था कि मेरी सक्सेस स्टोरी गई थी छपने के लिए पिकअप भवन, कि जिस किसान के पास 2000 रुपये भी नहीं है खाने के लिए नहीं है, उससे भी ये लड़की गड्ढा कैसे बनवा लेती है। खाद गड्ढा, नेटअप का गड्ढा होता था, और वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब हमारा क्षेत्र में पूरा बिछा हुआ था, यहाँ से लेके पूरे हैसर ब्लॉक में। इतना मैंने बनवाया था। उसके बाद स्वयं सहायता समूह मेरे ही द्वारा यहाँ का गठन है। जिले का सबसे पहला समूह मेरे द्वारा ही बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम तमाम बकरी पालन, भैंस पालन और ये सुकर पालन और नील उद्योग था यहाँ धनघटा में। चूँकि कई साल के बाद लोगों में थोड़ी बेईमानी आ जाती है तो टूट गया। नील का भी व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था। बहुत सारा काम करा है। सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आज खुद वो ग्रुप बना रही हैं, खुद समूह चला रही हैं। अब हमारी आवश्यकता नहीं है, वो लोग इतनी सशक्त हो चुकी हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी मुझे 10 लाख का अवार्ड मिला था दिल्ली से। दिल्ली ने ये दैनिक जागरण से मुझे 10 लाख का अवार्ड मिला था। उसे मैं ले नहीं पाई, बीच में कोरोना वगैरह आ गया। 2 बार कमिश्नर साहब हमको दिए हैं पर्यावरण और ये महिला कन्या शिक्षा और भ्रूण हत्या को लेके, और DM साहब, शाही जी DM साहब थे, तो वो जनपद विशिष्ट जन के लिए मुझे सम्मानित किए हैं। तो ऐसे मेरा सोशल वर्क चलता रहता है। जब भी मेरी आवश्यकता कोई चीज़ पे पड़ती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जैसे बाढ़ आई थी 2016-17 में शायद आई थी, नहीं 2016-17 में आई थी, जो घाघरा वाला बंदा कटा था, तो मैं बंदे पे भी भूख हड़ताल पे बैठी थी 4 दिन 5 दिन, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, और SDM साहब को फ़ोन कर करके मैं मदद दिलवाई थी। उस समय भी बैठी थी। फिर एक जनहित का मामला लेकर मैं 18 दिन यहाँ तहसील परिसर में बैठी थी भूख हड़ताल पे। तो इस सारा कार्यक्रम मेरा चलता रहता है। पहले तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, नशा मुक्ति के लिए, शराब के लिए हम बहुत सारा आंदोलन किए हैं। यहाँ पे सारी महिलाओं के साथ महिलाएं रैली निकाली हैं, महिलाओं के थ्रू ही सारा नशा मुक्ति के लिए हम काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण हो गया, नशा मुक्ति हो गया, पर्यावरण हो गया, मतलब कोई क्षेत्र नहीं है जिसके लिए मैं काम नहीं करती हूँ। तो इसे विश्व पर्यावरण दिवस पे हर साल हम काम करते हैं। फिर महिला दिवस पे जैसे कोई अवसर आता है, अपना बर्थडे हो चाहे माँ बाप का पुण्यतिथि है, तो हम पौधे जरूर लगाते हैं। तो मेरे घर में मैं इतने गमले लगा चुकी थी कि अगल बगल वाले कहते थे कि लोग खरीदने आते हैं, हम लोग थक जाते हैं दिन भर बताते बताते कि नर्सरी नहीं है।
ये शौक से लगाई हैं। वो चूँकि सारा हम एक जगह रखवा दिए थे वन विभाग में, वो शायद वो माली बेच दिया सारा मेरा पौधा। बहुत सारे पौधे हम लगा रखे थे, हर फल फूल। इस वर्ष जो आप पौधों का वितरण कर रही हैं, लगभग आज 73वां दिन है और समापन की तरफ है। आज कौन सा मुख्य अतिथि आपके? तो आज तो मैं कमिश्नर साहब को खुद जाके इनवाइट करके आई हूँ। चिट्ठी भी मेरी पहुँच चुकी थी पहले ही, और उसके बाद मैं कमिश्नर साहब को इनवाइट करके आई हूँ। तो अब भाई उन्हीं का इंतज़ार है। जिले पे तो सुन रहे हैं कि आए हुए हैं, तो अभी आएंगे तो जिले पे आए हुए अब हैं। देखिए कहीं उन लोग की तो कोई मीटिंग आ जाती है, कब क्या हो जाए। आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस से मेरा वो वृक्षारोपण मुख्य अतिथियों के थ्रू लगाते हैं, और खुद भी लगाए हैं पहले दिन सारा पौधा। उसके बाद से ये एक पेड़ माँ के नाम जो नेशनल प्रोग्राम है, उनके नाम का जो प्रोग्राम है वो मैं पूरा 22 तारीख तक चला है। 22 तारीख को फिर डीएम साहब जब आए हैं तो एक पेड़ पिता के नाम हम शुरू किए हैं, क्योंकि सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया था, भोलेनाथ का दिन। तो मुझे लगा कि भोलेनाथ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो एक पेड़ जगत पिता कहिए, एक पेड़ पिता के नाम ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है। तो चूँकि हर मंडे में मुख्य अतिथियों के कर कमलों से मैं वितरण करवाती हूँ, और डेली मैं अपना ले आती हूँ, अपना वितरण कर लेती हूँ। तो पहले डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, दूसरे में बार के अध्यक्ष थे, तीसरे में यहाँ के विधायक जी थे, क्षेत्रीय विधायक धनगटा के, और चौथे में यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि नीलमणि जी थे, और पाँचवें में हम कमिश्नर साहब को चिट्ठी भेजे। फिर उनके पास हम गए भी, इनवाइट करके आए हैं कि सर ज़रूर आइए, आपके हाथ से वितरण करवाएंगे पौधा। तहसील दिवस भी है, आ भी सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखा था, लेकिन अब पता नहीं उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर उन तक पहुंचता तो रक्षाबंधन का टाइम है, और ये सब प्रोग्राम को वो लोग बहुत महत्व देते हैं। आज की सरकार पर्यावरण को बहुत महत्व देती है, तो ज़रूर वो 2 मिनट का समय निकालते, मुझे जहाँ तक विश्वास है। तो मुख्यमंत्री जी के पास भी, विधायक जी भी संदेशा नहीं पहुँचा है कि यहाँ ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी आते तो मेरा समापन सोमवार को होता। रक्षाबंधन की चूँकि छुट्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में तो अपने आप लोग आ जाते हैं, तब मैं करती। लेकिन छुट्टी की वजह से मुझे आज भी करना पड़ रहा है प्रोग्राम। तो आज कमिश्नर साहब आ जाते हैं तो उनके हाथ से संपन्न कराएंगे। मुख्यमंत्री जी का अगर आता है प्रोग्राम तो सोमवार को भी हम करवाएंगे सावन के। देखिए, हमारी बात हो रही थी शांता श्रीवास्तव जी से। शांता श्रीवास्तव जी द्वारा लगातार 73वें दिन आज पौधा वितरण जारी है, और प्रतिदिन लगभग सैकड़ों पौधे लोगों में वितरित करते हैं। अब तक इनके द्वारा हजारों पेड़ लगाए जा चुके हैं, और कई हजार पेड़ जो है वितरित किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं कई अपने सभी वीडियो में बताता हूं कि जो तहसील परिसर में हरियाली दिख रही है, यह शांता श्रीवास्तव जी की देन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 73 दिन लगातार पौधे का वितरण शांता श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया, और आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर कमिश्नर का आगमन होना था, लेकिन सरकारी कार्यों में व्यस्तता के कारण कमिश्नर का आगमन नहीं हो पाया, जिसके कारण शांता श्रीवास्तव को नित्य की भांति स्वयं ही पेड़ पौधे बांटने पड़े। आपको बताएं कि लोगों को पेड़ पौधा बांट करके इन्हें जो सुकून मिला, ये जो करना चाहती हैं, जो लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं, इसके लिए इन्होंने स्वयं ही लोगों को मनचाहा पेड़ जो है वितरित किया। और आपको बताएं कि कुछ सज्जन लोग हैं जो पेड़ यहाँ से प्राप्त किए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? किशोरी लाल जी, ये लगातार शांता श्रीवास्तव जी द्वारा पौधे का वितरण किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इन्होंने सराहनीय काम किया है इस तहसील के लिए, और इनका नाम सदियों तक लिया जाएगा, क्योंकि जो इसमें आपने पेड़ लगाया है इनकी सराहना बहुत अति उत्तम है। लोगों को जागरूक करने का भी काम किया इन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा। कौन सा पेड़ आप ले गए थे? हम आम का पेड़ ले गए थे और लगाए भी, हमने फोटो भी डाला था। अच्छा, फोटो भी शेयर किया? हाँ, फोटो भी शेयर किया था। बहुत अच्छा था। हाँ। लग गया है पेड़ लग गया। चलिए, और साथ में भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार। संतोष भैया, जो शांता जी द्वारा ये कार्य
कराया जा रहा है, किस तरह का लग रहा है? बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है, समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। कौन सा पेड़ ले गए थे आप? हम तो कई पेड़ बादाम का ले गए हैं, आम का ले गए हैं, कई पेड़ लगे हैं। कई पेड़ ले गए? हाँ, सब लग गया है। सब लग गया। हाँ। यहाँ भाई साहब हैं, एक क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा नाम चंद्रभान चौधरी है और मैं शांता श्रीवास्तव मैडम जी द्वारा कईयों पेड़ लगाया है और इनका कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसमें हम लोग सहयोग भी किया और वृक्षारोपण बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है और हमको लगाना चाहिए क्योंकि पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि इस समाज में मिर्च मसाले वाले खबर से दूर हट करके पर्यावरण से संबंधित खबर के लिए हमारे पास आए, पहली बार आए, इसके लिए आपको साधुवाद। वृक्षारोपण और पर्यावरण से संबंधित खबरों को अन्य चैनलों के द्वारा वरीयता तो दी नहीं जाती है। तहसील सृजन के बाद हमारे तहसील में मात्र प्रथम महिला अधिवक्ता के रूप में शांता श्रीवास्तव जी का आगमन 2006 में होता है। पुरानी तहसील से लेकर और आज सफर 2024 के बीच में शांता जी के द्वारा पर्यावरण के संबंध में लाखों पेड़ों का वितरण किया गया और तहसील में एक देखता जागता उदाहरण जो भी आपको बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उम्र इनकी 14 वर्ष की लगभग है और ये शांता का देन है कि यहाँ के सारे अधिवक्ता और आबादीगण या प्रतिवादीगण या आम जनता इन पेड़ों के छांव में, गर्मी में, धूप में गुजारता है, आनंद लेता है और अच्छे ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मैं इस प्रयास के लिए और अधिवक्ता शांता श्रीवास्तव का बहुत बहुत आभारी हूँ और इस तहसील के प्रत्येक अधिवक्ता उनका आभारी रहेगा। नस्लें आएंगी जाएंगी लेकिन ये वृक्ष शांता श्रीवास्तव जी को हमेशा के लिए अमर कर देगा। जय हिंद। देखिए, आपकी बातें तो बेहद ही निराली रही। आपने सही बताया कि इतने दिनों से शांता श्रीवास्तव का आगमन होता है और किस तरह से ये वृक्षों का रोपण कराती हैं, किस तरह से तहसील में हरियाली लाती हैं, इनके बारे में दिलीप भैया ने बताया और आपको बताएं कि इनसे एक सीख जरूर लेनी चाहिए। और आप ही बता दीजिए जनता को क्या करना चाहिए ऐसे। जनता को जैसा कि सरकार भी एक चला रही है, एक पेड़ माता के लिए, एक पेड़ पिता के लिए, ये स्लोगन है, लेकिन स्वयं के लिए यह जरूरी हो जाता है अपने मन से ही कि हम रहें या न रहें, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, अच्छे ऑक्सीजन को पावें। अगर उनके पास कहीं भी समय मिले, अपनी जमीनें न भी हो तो गांव की बंजर भूमि है, नई परती है, नदी है, नाले है, गढ़ई है, तालाब है, ऐसे सार्वजनिक जगह है जो आप पेड़ लगा करके पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने लिए भी ऑक्सीजन और पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। और ये सीख अगर तहसील स्तर से देखा जाए तो शांता श्रीवास्तव जी के प्रयासों से, उनके कर्मों को आप पर्यावरण के संबंध में तहसील आकर के जान सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारी बात हुई और आपने कहा कि यह सीख लेनी चाहिए कि जहां गांव में न अपनी जमीन हो, परती पर ही लगा दिया जाए, दूसरे के ही जमीन पर लगाया जाए, तालाब में लगा, तालाब के किनारे लगा दिया जाए। कहीं न कहीं हमको पेड़ तो जरूर लगा देना चाहिए, भले ही स्वामित्व हमारा ना हो, लेकिन पेड़ से हो सकता है फल हमें न खाने को मिले, लेकिन ऑक्सीजन में कोई बाधा तो पड़ेगी नहीं। ऑक्सीजन में तो कोई रोकेगा नहीं कि मेरे पेड़ का ऑक्सीजन आप न लीजिए। तो इस तरह से जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, न कि शांता श्रीवास्तव की अकेले जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को हमको और अधिक निभाना चाहिए, क्योंकि कुशीनगर से आकर के एक लड़की
दनघटा तहसील क्षेत्र में यानी संत कबीर नगर जिले के दनघटा तहसील क्षेत्र में कोनों कोनों तक पेड़ पौधों का वितरण करके उन्हें हरियाली में बदलने का काम कर रही है। तो उसकी शिक्षा हमको जरूर लेना चाहिए और उनका सहयोग भी करना चाहिए, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए, और पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।